पंकज जो शहर में रहकर जॉब करता था, उसका जीवन बड़ी ही खुशी से गुजर रहा था। पंकज आत्मा परलौकिक चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके हिसाब से ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां थीं। एक दिन पंकज का नया दोस्त रवि उसके कमरे पर आ गया। दोनों कुछ ही दिनों पहले दोस्त बने थे, लेकिन बहुत जल्दी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। कमरे में बैठकर दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। इसी बीच बातों ही बातों में रवि अचानक बोला, तुम्हें पता है पंकज, हमारे गांव के जंगल के बीचों बीच एक तालाब है। लोग कहते हैं कि जो भी उस तालाब के आसपास भी जाता है वो गायब हो जाता है। तुम क्या कहना चाहते हो कि वहाँ भूत रहता है? हाँ भाई, वो जगह भूतों और परछाइयों का साया है। कई गांव वालों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। इतना पढ़ लिख कर तुम इन सब बातों पर भरोसा करते हो? भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम्हें कुछ नहीं पता, भूत वूत सब होता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार मेरे गांव चलो, सब पता चल जाएगा। चल, तेरी बात पर भरोसा करता हूँ, लेकिन उस तालाब में भूत कहाँ से आया? जरूर कोई वजह होगी कि भूत वहाँ आया। तुम्हें उस तालाब की कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले बिरजू नाम का एक लड़का वहाँ रहता था। उसका पिता बहुत गरीब था। उसी गांव में छोटेलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी बेटी का नाम पूजा थी। पूजा बहुत सुंदर थी। बिरजू और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ गांव वाले इस बात को पसंद नहीं करते थे। एक दिन दोनों मंदिर के बाहर मिल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। छोटेलाल ने उन्हें देखा। छोटेलाल ने पूजा को मारकर घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर छोटेलाल बिरजू के घर गया और बिरजू के बता से कहता है, अपने बेटे को समझाओ, ये सिर्फ उसके काबिलियत से परे का सपना देख रहा है। अपनी औकात के अनुसार सोचे। ये कहकर छोटेलाल चला गया। तभी बिरजू के पिता ने भी बिरजू को कमरे में बंद कर दिया। एक रात पूजा ने बिरजू को कॉल किया और बोली, तुम ठीक हो बिरजू? मुझे पापा ने कमरे में बंद कर दिया है। चलो बिरजू, हम दोनों भाग चलते हैं, नहीं तो हमारे गांव वाले और हमारे घर वाले कभी भी हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ पूजा, तुम सही बोल रही हो। अगले रात ही हम दोनों भाग जाएंगे। अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। दोनों ने अगली रात भागने का पूरा प्लान बनाया। रात हुई, चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों अपने अपने घर से चुपके से बाहर निकले और गांव के किनारे की ओर साथ साथ चलने लगे। अभी वे कुछ दूर ही पहुंचे थे कि तभी एक गांव वाले ने उन्हें भागते हुए देख लिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे पकड़ो पकड़ो, बिरजू और पूजा भाग रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। कई लोग लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ने लगे। गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया। किसी को दया नहीं आई। सबने मिलकर बिरजू और पूजा को जंगल वाले उस पुराने तालाब के पास ले गए। वहां जाकर उनके हाथ बांध दिए गए और बिना किसी रहम के उन्हें तालाब में फेंक दिया गया। कुछ ही देर में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उसी दिन से लोग कहते हैं कि उस तालाब के पास कोई भी जाता है तो वो गायब हो जाता है। मानो बिरजू और पूजा की अधूरी मोहब्बत की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हों। ये सब कहानी है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और तुम्हें भी यकीन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ गांव वालों की पुरानी बातें हैं जो डर पैदा करने के लिए बनाई गई होंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मेरे साथ मेरे गांव चलो, सब पता चल जाएगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है। पंकज थोड़ी देर सोचता है और फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों घर से चुपचाप बाहर निकलते हैं और रवि की गांव की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, आसपास पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। रवि का घर गांव के बाहर था। गांव से थोड़ी दूर जंगल और खेतों के बीच में बना ये घर अकेला दिखाई देता था। पंकज को ये नजारा थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा था। दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचकर रवि धीरे से कहता है, यह है मेरा घर पंकज, तुम यहाँ बैठो। तो हम कब तालाब के पास चलेंगे रवि? थोड़ा इंतजार करो पंकज, पहले कुछ खाना पीना खा लेते हैं, फिर तालाब की ओर चलेंगे। रवि कुछ बेचैन सा लग रहा था। वो कभी घर के अंदर जाता तो कभी बाहर आता। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रवि ने जल्दी से एक मोमबत्ती जलाई।
मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पंकज ने घबराकर कहा, रवि तुम आओ और मेरे पास बैठो। नहीं यार, तू बैठ, मैं अभी आया। पंकज कमरे में चारों ओर नजर घुमाया। बाहर रात गहराती जा रही थी और रवि के घर का सुनसान माहौल पंकज के मन में एक हल्की बेचैनी पैदा कर रहा था। तभी रवि कुछ खाने का सामान लेकर आया। मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में दोनों चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे। बाहर हवा की सरसराहट और सुनसान रात का माहौल पंकज के मन में अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था, लेकिन रवि बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे कुछ पता हो। खाना खत्म होने के बाद रवि बोला, चलो पंकज, अब चलते हैं तालाब के पास। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। तालाब अब बस कुछ ही दूरी पर था। तभी रवि धीरे से बोला, पंकज, यो रहा वही तालाब जिसे लोग रहस्यमय कहते हैं। दोनों तालाब के पास जाते हैं। तालाब बिल्कुल शांत था। पंकज जैसे ही किनारे के करीब जाता है, तभी अचानक पानी से एक अजीब सा रहस्यमय जैसा हाथ निकलता है और पंकज का पैर कसकर पकड़ लेता है। पंकज झटके से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर पैर छूटता ही नहीं। पंकज पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन रवि कहीं दिखाई नहीं देता। वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। पंकज के दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगता है। रवि कहाँ गया? वो आया कहाँ से था? क्या ये सारी कहानी सच थी? धीरे धीरे पंकज की गर्दन तक पानी भर आता है। वो आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन नाकाम रहता है। वो रहस्यमयी शक्ति पंकज को खींचते खींचते तालाब के अंदर ले जाती है और सब कुछ पानी में समा जाता है। एक सवाल अब भी बाकी है, रवि कौन था? वो कहाँ से आया था और अचानक कहाँ गायब हो गया? इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए।